नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्ते। कभी सोचा है कि हम चलते कैसे हैं, डांस कैसे करते हैं या बस एक कप चाय कैसे उठाते हैं? आज हम अपने शरीर के इसी कमाल के मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। बड़ा मजेदार सवाल है ना। हमारा शरीर एक ही टाइम पर इतने सारे काम कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब हम एकदम शांत बैठे होते हैं तब भी हमारा शरीर एक मशीन की तरह लगातार काम करता रहता है। हमारी पलकें झपक रही हैं, हम सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ये कभी नहीं रुकता। तो इस कमाल की मशीन को समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए? बिल्कुल इसके फ्रेमवर्क से, यानी हमारे कंकाल से। पता है, हमारा कंकाल ही हमारे शरीर का असली आर्किटेक्ट है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग का ढांचा उसे आकार देता है, हमारा कंकाल हमें हमारा शेप देता है। ये हमारी नींव है। लेकिन कंकाल सिर्फ हड्डियों का एक ढेर नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो हमें सीधा खड़ा रखता है। और तो और ये हमारे नाजुक अंगों जैसे दिल और दिमाग के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह भी काम करता है। अच्छा, यहां एक मजेदार चीज दिखाई गई है। जरा सोचिए, अगर हम अपने हाथ पर एक सीधा रूलर या डंडा बांध लें तो क्या हम अपनी कोहनी मोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर एक प्रॉब्लम है, हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं लेकिन वे एकदम सीधी और कठोर होती हैं, वो अपने आप मुड़ नहीं सकती। तो फिर सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है? मतलब अगर हड्डियां मुड़ नहीं सकती तो हम चलते फिरते उठते बैठते कैसे हैं? इसका जवाब अगले हिस्से में छुपा है। और इसका जवाब है जोड़, यानी जॉइंट्स। ये हमारे शरीर के वो कमाल के कनेक्टर्स हैं जो इस कठोर हड्डियों वाली समस्या को हल करते हैं। जोड़ असल में ये वो शानदार इंजीनियरिंग पॉइंट्स हैं जहां सारा एक्शन होता है। इनके बिना हम बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह होते, एकदम स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं। इसे समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कल्पना कीजिए कि एक हड्डी का सिरा एक गेंद जैसा है और दूसरी हड्डी का सिरा एक कटोरी जैसा। जब ये गेंद उस कटोरी में घूमती है तो किसी भी दिशा में मूवमेंट हो सकता है ना? बस इसी को बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहते हैं। और असल जिंदगी में हमारे कंधे और कूल्हे में ठीक ऐसा ही होता है। इसी जोड़ की वजह से हम अपनी बाहों को चारों तरफ घुमा सकते हैं या अपने पैर को अलग अलग दिशाओं में हिला सकते हैं। अब एक दूसरे तरह के जोड़ को देखते हैं। ये बिल्कुल एक दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है जो सिर्फ आगे और पीछे घूम सकता है। इसे हिंज जोड़ कहते हैं। हमारी कोहनी और हमारे घुटने इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये हमें हाथ पैर मोड़ने और सीधे करने में तो मदद करते हैं, लेकिन उन्हें दाएं बाएं मुड़ने से रोकते हैं, बिल्कुल एक दरवाजे की तरह। और हमारी गर्दन में एक और अनोखा जोड़ होता है, पिविटल या धुराग्र जोड़। यही हमें अपना सिर दाएं बाएं घुमाने और ऊपर नीचे हिलाने में मदद करता है। समझिए, ये एक सिलेंडर जैसा है जो एक रिंग के अंदर घूमता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना निचला जबड़ा हिलाना तो आसान है ना? लेकिन क्या आप अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो खोपड़ी के साथ एक फिक्स्ड यानी अचल जोड़ से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब सारे जोड़ हिलते डुलते नहीं हैं। तो हमारे पास एक ढांचा भी है और उसे मोड़ने के लिए कनेक्टर्स भी, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पावर कहां से आती है? यहीं पर हमारी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा आता है। वो कौन सी शक्ति है जो इन हड्डियों को जोड़ों पर हिलाती है? इस मूवमेंट का इंजन क्या है? इसका जवाब है मांसपेशियां, यानी हमारे मसल्स। यहां सबसे कमाल की बात यह है कि मांसपेशियां कभी अकेले काम नहीं करती, वो हमेशा टीम में काम करती हैं। जब हम अपना हाथ मोड़ते हैं तो बाइसेप्स सिकुड़कर हड्डी को ऊपर खींचती है, और जब हाथ सीधा करते हैं तो ट्राइसेप्स सिकुड़कर उसे वापस अपनी जगह ले आती है। मतलब एक खींचता है तो दूसरा आराम करता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नियम याद रखिए, मांसपेशियां सिर्फ खींच सकती हैं, वे कभी धक्का नहीं दे सकती। वो हमेशा पुल करती हैं, पुश नहीं। इसलिए हर एक मूवमेंट के लिए कम से कम 2 मांसपेशियों की जोड़ी का होना जरूरी है। तो ये थी हमारे शरीर के मूवमेंट की पूरी कहानी, हड्डियां, जोड़ और मांसपेशियां। चलिए इन तीनों की इस टीम के काम को एक बार फिर से फटाफट याद कर लेते हैं।
ये सब कुछ एक साथ मिलकर काम करता है। कंकाल ढांचा है, जोड़ मूवमेंट होने देते हैं और मांसपेशियां उस मूवमेंट को पावर देती हैं। कितना शानदार टीम वर्क है। अब आखिर में जरा अपनी कलाई को देखिए। ये कितनी आसानी से हर तरफ घूम जाती है। इसकी वजह यह है कि ये कई सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। तो यहां आपके लिए एक सवाल है। हमारी कलाई में एक बड़ी हड्डी की जगह इतनी सारी छोटी छोटी हड्डियां क्यों होती हैं? जरा सोचिए, ऐसा डिजाइन हमारे मूवमेंट के लिए ज्यादा अच्छा क्यों है? इसका जवाब आज हमने जो भी सीखा है उसी में छिपा है।